सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 17 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जाट परच पाए लागिए, हृदय आई शांत। सतगुरु साहब एक है, गह हृदय की भ्रांत। बिश्नोइया ने आय के एक बूझण लागो जाट। जाम्बो जी के अस्त्री है, ओके माशू घाट। बिश्नोइयों बोलिया, नहीं लुगाई कोय। निराहारी निराकार है, पुरुष परमात्म सोय। झगड़त झगड़त उठ चल्या, जम्ब तणे दरबार। जायरू पूछे देव ने, इसका कहो विचार। जम्बेश्वर ने इन विधि कहियो, थेजू लुगाई जान। बिश्नोई ऐसो कयो, दीठी सुनी न कान। शब्द सुनायो देव जी, ऐसो कहो विचार। यह सुंदर मेरे रहे, परख लेहु आचार। किसी समय बिश्नोइयों की जमात भ्रमणार्थ गई हुई थी। उस समय एक अजाराम सियाग बनिया गांव का रहने वाला बड़ा विवादी था। उससे भेंट हो गई। परस्पर गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में चर्चा चली। तब वह कहने लगे कि जाम्बो जी भी हमारी तरह गृहस्थी है। वे तो स्त्री भी रखते हैं, मैंने सुना है। तब बिश्नोई कहने लगे, उनके कोई स्त्री नहीं है। वे तो निराहारी निराकार माया रहित ईश्वरीय रूप है। इस प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए वे सभी समराथल पर पहुँचे। वहाँ पर अपने शिष्य मंडली सहित जम्बेश्वर जी विराजमान थे। बिश्नोइयों ने आकर पूछा। तब जम्बेश्वर जी ने कहा कि मैं स्त्री अवश्य ही रखता हूँ। उस समय बिश्नोइयों ने कहा, हमने तो कभी आँखों से देखी नहीं और न ही कभी कानों से सुनी है। श्री देव जी ने कहा, वह स्त्री ही ऐसी है जिसे आप न तो कानों से सुन सकते हैं और न ही आँखों से देख सकते हैं। आप लोग सुनो, मैं कैसी स्त्री रखता हूँ। ओम मोरे सहजे सुंदर लो तेरे बाणी, ऐसो भयो मैंने ज्ञानी। मेरी है स्वभाव से ही उच्चारित होने वाली सुंदर प्रिय वाणी ही स्त्री है। इस प्रिय वाणी से मेरा मन ऐसा ज्ञानी हो चुका है जिससे अब सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अब मुझे किसी सांसारिक स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिव्य स्त्री मेरे पास हर समय रहती है। यदि आपको चाहिए तो ले जा सकते हो। तैया सासू तैया हाँ मासू, रखतू रैयो खीरू नीरू। जू कर देखूं ज्ञान देसू, भूला प्राणी कहे सो करनो। तब किसी का भी मन ज्ञानी हो जाता है तो फिर नारी पुरुष में भेदभाव मिट जाता है। क्योंकि जो श्वास एक नारी में चलता है वही पुरुष पुरुष में भी, माँ स्त्री में भी है। वही पुरुष में भी है। जो रक्त स्त्री में प्रवाहित होता है वह रक्त पुरुष में भी, तथा जो परमात्मा स्त्री में है वही पुरुष में भी है। तो फिर भेदभाव कैसा। जिस प्रकार से हंस दूध व पानी को अलग अलग कर देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार से मानव को भी विवेकशील होना चाहिए। सार वस्तु का ग्रहण और असार वस्तु का परित्याग, यही ज्ञान का संदेश है। हे भूले हुए प्राणी, मनमुखी कार्य छोड़कर सतगुरु शास्त्र सज्जन पुरुष कहे
वैसा ही करना, क्योंकि तुम तो भूल चुके हो, समय तो तुझे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है। अयि अमाणु तत्त समाणु अय्यालो में पुरुष न लेना नारी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वह सूक्ष्म रूप पर ब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए हे सात्विक लोगों, न तो हम पुरुष रूप में हैं और न ही हम स्त्री रूप में। वह परम तत्व कोई स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं होता, वह तो सामान्य रूप से दोनों ही हैं। इसलिए हमारे जैसे पुरुषों के यहाँ स्त्री पुरुषों में कदापि भेदभाव नहीं है। न तो हम स्त्री से घृणा से परित्याग करते हैं और न ही पुरुष को उत्तमता से अपनाते भी हैं। सोदत सागर सो भ्यागत भवन भवन बिखियारी बिखियारी लो जे आदि परम ततलाधो। संन्यास लेने के पश्चात भी सभी को स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं मिटता, किंतु वीर पुरुष तो वही होता है जो उस परम तत्व की खोज करता है। वह खोज भी बड़े धैर्य एवं लगन के साथ बहुत समय तक करता है, वही सुभ्यागत है। ऐसे सुभ्यागत साधु की सेवा करने से गृहस्थ को 68 तीर्थों का फल मिलता है। वही सुभ्यागत अभ्यास करते करते उस परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, तो फिर भिक्षा मांगने का अधिकारी हो जाता है। वह चाहे कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति कर ले। उन्हें किसी प्रकार का मान सम्मान या अपमान नहीं रहता। यही दशा युक्त भिक्षुक होता है। जाके वाद विराम विरासो हो सांसो ताने कौन कहसी सालिया हा साधु। जिस साधु के अब तक व्यर्थ का वाद विवाद अंदर बैठा हुआ है, अर्थात तर्क वितर्क रूपी कैंची जिसके पास है, जो काटना ही जानता है और जोड़ना नहीं जानता, तथा सच्ची बात को भी नष्ट करना जानता है, अपने ज्ञान अभिमान के कारण ग्रहण शक्ति नहीं है और प्रत्येक बात में तथा ईश्वर के अस्तित्व में अब तक संशय है, उसे सालिया सुलझा हुआ साधु कौन कहेगा। अर्थात समझदार पुरुष तो कदापि नहीं कह सकते। मूर्खों की तो भगवान ही जाने। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।